सैलड दिया, थोड़ा नींबू दिया, अचार भी दिया और कितनी खतरनाक खुशबू आ रही है, टेस्टी वाली खुशबू आ रही है, जैसे इंडिया से खुशबू आती है ना। हाँ, क्या बात है भाई। तो देखते हैं खा के आपको मैं इसका ऑनेस्ट रिव्यू देता हूँ। फाइनली अभी मैं आ चुका हूँ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं रॉयल पान। ये स्पाइसी चटनी दी है और ये तंदूरी चटनी लग रही है मेरे को, पता नहीं क्या। खा के इसका रिव्यू देता हूँ मैं। बॉडी को कोई मतलब नहीं है आपने क्या खाया क्या नहीं खाया, उसको कैलोरी से मतलब है। कैलोरी कम पे खाओगे, डेफिसिट पे खाओगे, वेट कम हो जाएगा, सरप्लस पाओगे वेट ज़्यादा हो जाएगा। चाहे बर्गर खा लो, कुछ भी खा लो, कुछ भी खा लो, आपको कैलोरी के अंदर खाना। हाँ, हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, आपकी डाइजेशन के लिए अच्छा नहीं है। आपके क्या कहते हैं, डिपेंड करता है आप कोई फ्राइड चीज़ खा रहे हो, आपके लंग्स, आपके हार्ट के लिए, आपकी कहते हैं स्किन के लिए अच्छी नहीं है, वो अलग चीज़ है वो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम गुड एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो गाइस, आई एम अरुण सिंह, असिस्टेंट फिटनेस मैनेजर इन गुड लाइफ फिटनेस। तो मैं पहले 1 साल तक पर्सनल ट्रेनर रहा हूँ। अभी राइट नाउ मैं असिस्टेंट फिटनेस मैनेजर हूँ कनाडा में, गुड लाइफ फिटनेस में। तो मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, फिटनेस के रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ, व्लॉगिंग करता हूँ और स्पोर्ट्स कार के रिलेटेड वीडियो होती है मेरी, और थोड़ी बहुत ही मेरी अपनी लाइफ के बारे में वीडियोज़ होती है। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा, अगर आप मेरी वीडियो अभी देखना स्टार्ट करने लगे हो तो आज का जो टॉपिक है वो आज का टॉपिक ये है कि हमारी क्या कहते हैं, ज़्यादातर लोगों में कौन सा मिथ होता है फिटनेस को लेके, खाने पीने को लेके कौन सा सबसे बड़ा मिथ होता है कि अगर हम बर्गर खाएंगे या हम कोई ऐसी चीज़ खाएंगे तो हम मोटे हो जाएंगे। और अगर हम क्या मतलब जो भी आपको मिथ होते हैं खाने पीने के लेके, वो आपके आज क्लियर करूंगा जो खाने पीने के जो मिथ है। एंड कोई आप लोगों को देखते हो कि जब वो बर्गर भी खाते हैं, सारा कुछ खाते हैं, वो फिर भी मोटे नहीं होते। और जब आप खाते हो थोड़ा बहुत भी कुछ, आप बर्गर के आप थोड़ा कुछ हेल्दी भी खा लोगे, आप तब भी मोटे हो जाते हो। ठीक है, आज उस टॉपिक की बात होगी कि उसका रीज़न क्या है और उसके पीछे कौन सा मतलब मेन फैक्टर कौन से काम करते हैं। इससे पहले मैं बोलना चाहूँगा, अगर आप मेरी वीडियो देखना स्टार्ट कर रहे हो तो ये ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और मेरे चैनल पे अगर आप नए हो तो मेरा चैनल सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि कोई भाई मेरी रोज़ वीडियो देखते हैं, वीडियो सब्सक्राइब नहीं करते। तो 2 मिनट लगेंगे, मैं थोड़ी देर बोलना बंद कर देता हूँ। ठीक है, नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसको क्लिक कर दो। ठीक है, थैंक यू। जिन्होंने कर दिया उनको थैंक यू, जिन्होंने नहीं किया भाई अभी कर दो, कोई सीन नहीं है। तो ठीक है गाइस, आज के व्लॉग में आपको देखने को मिल जाएगा कि जो हमारे कॉमन मिथ होते हैं, क्या कहते हैं, फिटनेस को लेके, खाने पीने को लेके। और बाकी आज सुबह का मैं जो मेरे व्लॉग रोज देखते हैं, कल मैं एमरजेंसी क्या कहते हैं एमरजेंसी कल मैं एमरजेंसी केयर में गया था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेरी फ्रेंड को थोड़ी सी एमरजेंसी हो गई थी, कुछ उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, बट वो अभी ठीक है, सारा कुछ ठीक है। बट तब फिर रात को मैं गया था और 11 बजे मैं रात को गया हूँ, सुबह 6 बजे उन्होंने मेरे को वापस घर पे भेजा और 10 बजे मेरा सुबह काम था, 3-4 घंटे सो के गया। फिर आज मैंने अपना वर्कआउट भी नहीं किया। जो मेरी सीरीज़ देखते हैं पावर लिफ्टिंग सीरीज़, उनको पता होगा, आज ना ही मैंने अपना वर्कआउट किया और खाना भी मैं अच्छे से खा नहीं पाया। सुबह सिर्फ मैंने अपनी ओट मील खाई, तो उसके बाद सुबह की ओट मील के बाद मैंने अब तक कुछ भी नहीं खाया, वहाँ पर पूरे दिन सोया रहा, अपनी नींद पूरी किया। बट कल संडे है तो कल का कोई सीन नहीं है, कल के व्लॉग में भी मेरे साथ बने रहे, कल भी आपको कुछ इंटरेस्टिंग मिल जाएगा देखने को। बट अभी फ़िलहाल के लिए मैं बाहर से कुछ लेने के लिए जा रहा हूँ। बाकी चावल मैंने घर पे बना लिए थे और खाने के लिए देर क्या पता मूड में जाए वहीं पर खा लूँगा, नहीं तो बाकी देखते हैं क्या सीन है। और बाकी आज के व्लॉग में मैं पान भी खाऊंगा, जब से कनाडा में मैंने कभी पान नहीं खाई, तो पान भी ट्राई करते हैं। तो ठीक है गाइस, लेट्स गो। तो गाइस फाइनली अभी मैं आ चुका हूँ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं रॉयल पान। तो ये भी ब्रैम्पटन के बीच में ही है, इसकी मैं लोकेशन डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो अभी मैं खाने के लिए आया था, मैं सोच रहा था कि पान खानी है मैंने। तो बाकी इधर मैंने जैसे अंदर आके देखा, इधर हर एक चीज़ खाने के लिए है। जो इंडिया में हमें कैंडीज़ मिलती थी ना, 1-1 रुपये वाली जो इंडिया में कैंडी होती थी, जो मटके वाली कुल्फ़ी होती थी और गजरेला, हर एक चीज़ जैसा ऑलमोस्ट इंडिया वाली चीज़ें भी, यहाँ पान भी है और खाने पीने को भी सारा कुछ है। बाकी अभी धीरे धीरे मैं आपको बताता हूँ, जब मैं खा लूँगा फिर मैं आपको बताऊँगा कि खाना कैसा लगा। तो मैं टू बी ऑनेस्ट आपको एकदम सही ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा। अगर आप ब्रैम्पटन में रहते हो तो आप यहाँ पे आ सकते हो, और ये टोबराम रोड पे है मेरे हिसाब से ये। बाकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा कैसा कैसा क्या सिस्टम है। भाइयों को इंडिया वाली चीज़ें कुछ याद आती है खाने पीने वाली, यहाँ पर सारा कुछ ऑलमोस्ट है खाने पीने के लिए। तो वो आपको मैं अंदर जाके बताता हूँ। बाकी कुछ भाई सोचेंगे कि यार मैं अनहेल्दी क्यों खा रहा हूँ, बाहर से क्यों खा रहा हूँ, बाहर से नहीं खाना चाहिए, वो उसका भी आपको जवाब दूंगा धीरे धीरे। ठीक है, फिलहाल चलते हैं अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले अभी ये देख सकते हैं आप गर्मा गर्म कि आप देख सकते हैं छोले भटूरे। काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि छोले भटूरे नहीं खाए, तो अभी किसी को खाते हैं। इन्होंने साथ में सैलड दिया, थोड़ा नींबू दिया, अचार भी दिया और कितनी खतरनाक खुशबू आ रही है, टेस्टी वाली खुशबू आ रही है, जैसे इंडिया से खुशबू आती है ना। तो देखते हैं खा के आपको मैं इसका ऑनेस्ट रिव्यू देता हूँ कैसा। भाई मेरे मुँह में पहले पानी आना स्टार्ट हो गया है, क्या बात है, क्या बात है। भाई 10 में से 10 नंबर, 10 में से 10 नंबर, एकदम बढ़िया। और इतना ज़्यादा टेस्टी है ना, मज़ा आ गया, क्या बात है। मतलब वो होता है ना, मज़ा आ गया, बस वो सिस्टम है। अब इसको खाता हूँ, फिर उसके बाद देखता हूँ कुछ और खाने का भी दिल है। तो लोग में अब बने रहे, लास्ट में आपको बताऊँगा मैं कि ये
सारा कुछ गलत मुल्त खाने के बावजूद भी वन से नवीर, आपको पता, आप जो मेरा व्लॉग देते हैं उनको पता है हफ्ते में एक आधी खाता हूँ। सारा कुछ खाने के बावजूद भी अपने आप को हम कैसे मेंटेन और फिट रखते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए अभी मैं इसको खाता हूँ। तो गाइस अभी छोले भटूरे तो मैंने खा लिए हैं, मज़ा आ गया। उसके बाद मैंने स्टीम मोमोस मंगवाए थे, इसको खा के भी रिव्यू देता हूँ आपको कैसे आए, ठीक है। बाकी आप देख सकते हो स्टीम मोमोस, इन्होंने स्टीम मोमोस के साथ ये स्पाइसी चटनी दी है और ये तंदूरी चटनी लग रही है मेरे को, पता नहीं क्या। बाकी कई लोग इसके साथ भी खाते हैं, बट हम कहीं और जाके दिखावा नहीं करता मैं कि मैं ऐसे खाता हूँ, ऐसे खाता हूँ, जो फील ऐसे खाने में आएगा उससे भी आएगा, ठीक है। गरम गरम मोमोज, हाँ गल पूरी इंडिया वाली याद आ दिला दी इनके मोमोज ने, मज़ा आ गया। अब ये एक और लोकेशन मेरे को पता चल गई जहाँ पर मैं कभी आ सकता हूँ खाने पीने के लिए। बाकी इसको फिलहाल खाता हूँ मैं, उसके बाद देखता हूँ कुछ और भी खाना है या क्या करना है, ठीक। तो गाइस जिन भाइयों को कुल्फ़ी की क्रेविंग होती है, ये इंडिया वाली मटके वाली कुल्फ़ी के फ्लेवर भी है यहाँ पे, येलो, वाइट, ग्रीन, पिंक कलर की। तो आप कुल्फ़ी भी खा सकते हो यहाँ पे। यहाँ पर ये वाली ड्रिंक्स भी है, नौ बनारसी पान, बटर स्कॉच, कॉफ़ी, मैंगो, पान वगैरह भी बहुत ज़्यादा मिलती है। और पान के लिए सबसे ज़्यादा ये मेन फेमस है, ये सारी सामग्री भाई ने पान वाली रखी हुई है। और या आप दे भी सकते हैं, भाई पान बना भी रहे हैं। ये कौन कौन सी तरह की पान मिल जाती है यहाँ पे? भाई 7-8 तरह 10 तरह के पान है एक्चुअली। 10 तरीके के पान है, 10 तरीके के पान है ना, अलग अलग तरीके के पान मिल जाते हैं। पान है भाई, चॉकलेट पान है, कश्मीरी पान है, ठीक है, और बाकी डिफरेंट तरीके के बहुत। ठीक है, ठीक है। मतलब मीठा पान है, कश्मीरी है, चॉकलेट है, बाकी हर एक तरह की आपकी प्रेफरेंस है। बट ठीक है, पूरी इंडिया स्टाइल वाली। और ये पैक कर रहे हैं बढ़िया तरीके से और बहुत ही बड़ी भाई साफ़ सफाई के साथ काम कर रहे हैं, बढ़िया। एंड बाकी जो सामग्री रखी हुई है भाई ने सारी, यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये सारा कुछ रखा हुआ है भैया। बाकी जड़ी बूटियों के मेरे नाम नहीं पता, पर भाई सारा कुछ रखा हुआ भाई ने, बढ़िया ये सारा सिस्टम रखा हुआ। और यहाँ पे इंडिया वाला सामान भी मिल जाता है सारा। और ये देखिए पान पसंद, ब्लू, खटोरी वगैरह, ये इंडिया में हम सारी जो चीज़ें खाते थे। बाकी बहुत बढ़िया है। बाकी अभी इसकी पान खाते हैं, फिर पान खा के मैं आपको बाहर जाके रिव्यू देता हूँ कैसी पान थी। अभी फाइनली बारी आती है पान खाने की। बाकी मैं आपको बता रहा था इसका एड्रेस, तो इसका एड्रेस है 8500 टोरबरम रोड, और रॉयल पान नाम से ये शॉप है। और इनका स्टाफ भी बहुत मेरे को बढ़िया लगा, काफ़ी अच्छी सर्विस थी इनकी, बहुत बढ़िया मेरे को नेचर लगा। अगली बारी मैं अपने दोस्तों के साथ आऊँगा, जसपाल उनको सबको अगली बारी यहाँ पे लेके आऊँगा, और सबको मतलब क्या कहते हैं, क्योंकि जहाँ पर कोई चीज़ अच्छी हो तो वो हमेशा आपको अप्रिशिएट ही करना चाहिए ना, बढ़िया लगा। अगर मैं बोलूँगा अगर आप ब्रैम्पटन में रहते हो, आपको छोले भटूरे खाने ना इंडिया वाले, मोमोज भी बहुत बढ़िया थे, बट मैं स्पेशली बोलूँगा कि अगर आपको छोले भटूरे खाने हैं तो बहुत ज़्यादा टेस्टी छोले भटूरे थे और मज़ा आ गया, मतलब खाने का स्वाद आ गया। अब ये चीज़ खाते हैं पान, जिसके लिए ये सबसे ज़्यादा फेमस है। तो इंडिया में मैं कभी कभी खाता था मीठी पान, तो अब ये खोलने का सिस्टम देखते हैं क्या सिस्टम है खोलने का। बाकी हाँ मैं बोलूँगा कि यहाँ पर आप हमें आओ, और बहुत बढ़िया उनका मुझे स्टाफ बहुत बढ़िया लगा, और अगली बारी मैं यहीं पर आया करूँगा अभी खाने पीने के लिए। तो मैं आधी आधी करके खाता हूँ सिर्फ आपको रिव्यू देने के लिए। सेम टू सेम इंडिया वाली पान है, मज़ा आ गया खाने का। तो गाइस मैं बोलूँगा कि अगर आप एक बार ब्रैम्पटन जीटी में रहते हो, या ब्रैम्पटन से जीटी में मेरा ब्लॉग देख रहे हो, 100% यहाँ पर आके पान खा के देखो, मज़ा आएगा आपको खाने का। बाकी ठीक है, आधी मैंने खा लिया, बाकी मैं खाता हूँ। बाकी मैंने आपको एड्रेस बता दिया, सारा कुछ बता दिया। अब यहाँ पे आओ, मेरे को उन्होंने नहीं बोला कि हमारी प्रमोशन कर दे या हमारा कुछ बढ़िया बोल दे। मेरे को खुद बढ़िया लगा, मैं जहाँ पर भी जाता हूँ जो बढ़िया लगा मैं बढ़िया बोलता हूँ, जहाँ पर नहीं सही लगे मैं उसके बारे में कुछ बोलते ही नहीं हूँ, ठीक है। वो आप समझिए करो कि बढ़िया नहीं है। तो खाता भी पान, और बाकी लास्ट में बताता हूँ, अभी घर चलते हैं, और घर चल के मैं आपको बताता हूँ, या फिर होता भी मैं आपको बताता हूँ कि मैं अपनी कैलोरी कैसे बैलेंस करता हूँ। और सबसे मेन बड़ा फिटनेस में मिथ कौन सा होता है लोगों को, क्योंकि हमारा वेट कम नहीं होता, जिसके बारे में हमने पहले बात की है। अभी इसको खाने के बाद मैं आपको वो बताता हूँ। सो लेट्स गो। अभी मैं जस्ट घर पे आ चुका हूँ। अभी बात करते हैं जो सबसे एक कॉमन मिथ होता है फिटनेस में, और काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता, उसके बारे में बात करते हैं। और आपको ये भी दिखाता हूँ कि जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि मैं सारा कुछ खा पी रहा हूँ, फिर भी हम अपने आप को कैसे फिट रखने के लिए मतलब फिर भी हम अपने आप को कैसे फिट रख सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ठीक है गाइस, कभी भी आपने, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। ओह, गाड़ी पार्किंग में लगी, मैं डर गया। ऐसे पत्तों के ऊपर जब गाड़ी चलती है तो ऐसे आवाज़ नहीं आती, मैं डर गया। मैं पता नहीं क्या ही है, कोई जानवर तो नहीं आ रहा मेरी तरफ के। वो आज के एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ। मैं पूरे दिन में फॉर एग्जांपल मैं 3000 कैलोरी खाता हूँ पूरे दिन में, ठीक है। मैंने सुबह खाना खाया था अपनी ओट मील, ठीक है। मेरे को उसमें से थोड़ी बहुत अब मेरी कैलोरी मिल गई थी, मतलब 700-800 कैलोरी की मेरी ओट मील होती है, ठीक है। बाकी की 2500-2600 कैलोरी मेरी आज भी पूरे दिन की बची हुई थी, जो कि मैं खाता हूँ, ठीक है। मतलब अभी मैं सरप्लस में खाता हूँ, सो डैट मैं अभी गेन ही कर रहा हूँ, स्ट्रेंथ गेन कर रहा हूँ और थोड़ा बल्क कर रहा हूँ। तो मेरी ऑलमोस्ट 2500 कैलोरी बची हुई थी, और वो 2500 में से मैंने पूरे दिन का कुछ भी नहीं खाया था, कुछ भी नहीं खाया था। तो वो मेरी 2500 की 2500 बची हुई थी। अब वो मेरे पे डिपेंड था कि वो मैं 2500 कहाँ
कौन सी चीज़ मैं खाता हूँ, ठीक है। तो उसमें से मैंने छोले भटूरे खा लिए, मोमोज़ खा लिए, पान पून खा लिए या थोड़ा बहुत खा लिया, ठीक है। फिर भी मेरी 1500 कैलोरी उन सबको मिला के मेरी 1500 1700 1800 कैलोरी हुई है, ठीक है। तो फिर भी मैं अपनी कैलोरी के अंडर ही मैं खा गया हूँ, ठीक है। इसका एक बेनिफिट बताता हूँ। बेनिफिट ये है कि इस तरीके से आप कुछ भी खा सकते हो। देखो, अगर आपने अपना वेट कम करना, फॉर एग्जाम्पल किसी ने अपना वेट कम करना है, वो उसको 2000 कैलोरी ही खानी चाहिए। वो जिस दिन आप चीट मील कर रहे हो ना, मैं सिर्फ चीट मील की बात कर रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा कि इसको रोज़ रोज़ खाओ। रोज़ खाओगे तो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, आपकी डाइजेशन के लिए अच्छा नहीं है। आपके क्या कहते हैं, डिपेंड करता है आप कोई फ्राइड चीज़ खा रहे हो, आपके लंग्स, आपके हार्ट के लिए, आपकी कहते हैं स्किन के लिए अच्छी नहीं है। वो अलग चीज़ है। वो अगर आप जो रोज़ खाते हैं, वो मैं बोलूँगा रोज़ की बात नहीं कर रहा। वंस इन ए वाइल इफ़ यू वांट टू ईट एनी काइंड ऑफ चीट मील, दिस इज़ फॉर दैट। सबसे पहले आपने अपनी कैलोरी के अंदर रह के खानी है। फॉर एग्जांपल 2000 कैलोरी आप खानी है ना पूरे दिन में, तो 2000 के अंदर ही वो चीज़ होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने अपनी पहली मील खा ली, आपको पता कि अभी भी मेरे पास 1000 कैलोरी बची है तो 1000 कैलोरी मैं रात को 1000 कैलोरी का फॉर एग्जांपल ओट मील खाता था, बट आज मैं चीट मील करनी है, तो आज मैं 1000 कैलोरी का कुछ बाहर से खाता हूँ। बॉडी को कोई मतलब नहीं है आपने क्या खाया क्या नहीं खाया, उसको कैलोरी से मतलब है। कैलोरी कम पे खाओगे, डेफिसिट पे खाओगे, वेट कम हो जाएगा, सरप्लस पे खाओगे, वेट ज़्यादा हो जाएगा। उतनी ही खाओगे तो मेंटेन हो जाएगा। मेन चीज़ आती है कैलोरी भी। आपने अपनी कैलोरी के अंडर कुछ भी खा लो, वो आपको मोटा पतला कभी भी नहीं करती, ठीक है। आप आज चाहे बर्गर खा लो, कुछ भी खा लो, कुछ भी खा लो, आपको कैलोरी के अंदर खाना। हाँ, ये है कि आपने ऑलरेडी आप 2000 कैलोरी खानी आपको एक दिन में खानी होती है, बट आपने फॉर एग्जांपल 1500-1600 घर से पहले के खा गया, बाहर से 1000-1500 का कुछ और खा लिया, 1000-1500 कैलोरी का कुछ और खा लिया आपकी कैलोरी सरप्लस होगी, वो आपको मोटा करेगी, वो आपका वेट गेन करेगी। बट अब अपनी कैलोरी के अंदर रह रहा है कि कुछ भी खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, बॉडी को उससे लेना देना नहीं है। बॉडी ये देखेगी अच्छा इसने आज के दिन इतनी कैलोरी खाई है, बस वो कैलोरी काउंट करेगी, ठीक है। बट ये सिर्फ फिर बोल रहा हूँ जब आपने चीट मील करनी है रोज़ खाने के लिए नहीं है। अब इसका ये तो एक फ़ायदा आ गया कि हमने आप चीट मील कैसे भी कर सकते हो कैलोरी के अंडर। नुकसान क्या हो गया? नुकसान ये हो गया, अगर आप बाहर से चीज़ खाओगे उसमें प्रोटीन कितना अगर होगा, तो उसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे जो आप अपनी एज़ यूजुअल आप अपनी डाइट में खाते हो ना, उतने न्यूट्रिएंट्स इसमें नहीं होंगे। सो डैट अगर आपने वर्कआउट किया तो आपकी बॉडी की अच्छी से रिकवरी, क्या पता आपकी बॉडी की अच्छे से रिकवरी ना हो पाए या कुछ भी है, क्योंकि हेल्दी फूड हेल्दी ही होता है, ठीक है। बाहर वाला ही होगा, वो बात एक अलग आ गई। बट हाँ, अगर आपने कभी भी चीट मील करनी है या चीट मील खानी है, तो आप ऐसे रह के अपनी कैलोरी के अंडर खा सकते हो। बट चीट मील हफ्ते में, 15 दिन में, महीने में एक बारी खानी है अपने। मैं पावर लिफ्टिंग करता हूँ तो मैं हफ्ते में एक आधी बारी चीट मील खा लेता हूँ। मेरे को इतना वो सीन नहीं है कि मेरे को प्रॉपर एप्स वगैरह या टोन बॉडी चाहिए। मेरे को ये होता है मैंने स्ट्रेंथ गेन करनी है। जैसे आपने देखा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बेंच प्रेस लगाई है 127.5 किलो की, ठीक है, 3 रैप उसके लगाया, तो अभी मेरा टारगेट है 300 पाउंड बेंच प्रेस लगाने का। वैसे डेडलिफ्ट स्क्वाड में अलग अलग वो है। तो मैं पावर लिफ्टिंग करता हूँ तो मेरे पता मैं हफ्ते में एक बार चीट मील खा लूँगा, मैं उसको मैं बर्न कर लूँगा और उसको मैं अपनी कैलोरी के अंडर खा लूँगा, ठीक है। यही आज मैंने पूरे दिन का सारा कुछ खा ली होती है अपनी मील, और उसके बाद मैं कुछ खाने के लिए जाता, फिर वो मेरी ज़्यादा कुछ सरप्लस होती, उससे आपका वेट गेन होता है, उससे आपका बॉडी फैट बढ़ता है, ठीक है। तो ये सबसे मेन कॉमन मिथ था जो मैं आपका क्लियर करना चाहता था आप आज की वीडियो के माध्यम से। तो बाकी ठीक है, आई होप आपको कुछ समझ आया होगा। अगर उसके बावजूद भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप मेरे को कमेंट में कुछ भी पूछ सकते हो, मैं आपको जवाब दे दूंगा। तो ठीक है गाइस, आई होप आपको वीडियो बढ़िया लगी होगी। और जिन्होंने शुरू में मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया था, जो शुरू में मैंने बोला था, तो भाई अब कर दो, कोई सीन नहीं है, सब्सक्राइब कर दोगे तो आपके भाई की सपोर्ट हो जाएगी। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तो अपना ध्यान रखिए।